हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही ख़ास है और ज़्यादा ही मज़ेदार पढ़ने वाले हैं। वो स्पॉन्टेनिटी, इसको काफ़ी डिटेल में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे मज़ा आता है। ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक डिस्कस करूँगा। जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने प्रिपेयर कर रखी थी, और वैसे मैं कभी कभी बीचों बीच में अगर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बताता रहता हूँ। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी मैं टीच करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ अलग तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें वो चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ऐसे ही देखो बेटा, एक बात याद रखना कि अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है, सिंपली अगर तुम्हें पास होना तो सिर्फ तुम पढ़ते रहो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई एग्ज़ाम क्रैक हो या क्लास में तुम टॉप करो, तो मैं टिप्स एंड ट्रिक एंड टेक्निक सीखनी ही पड़ेंगी और तुम्हें समझना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है कि कोई स्टूडेंट 14-14 घंटे पढ़ता है, कोई सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, उतने में मार्क्स हाई आ जाते हैं? क्योंकि ये जो जो टॉपर होते हैं ना, उनको हमेशा कुछ ना टिप्स टेक्निक ट्रिक पता होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग कोई चीज़ बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और दूसरे स्टूडेंट को वो सब नहीं पता होता, इसलिए वो उतने मेहनत तो करते लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। और इन सब के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रखी, बहुत ज़्यादा टिप्स ट्रिक बनाए रखी कि आखिरकार कैसे आपका ब्रेन वर्क करता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं स्पॉन्टेनिटी के बारे में क्या है। सबसे पहले इसको बात समझते हैं कि आखिरकार बना क्या है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस इसे थोड़े समझेंगे तब ज़्यादा आगे हम बढ़ते हैं तो समझ में बेहतरीन आएगा। क्योंकि मेरा हमेशा ये रहता है कि जो भी चीज़ समझाओ बहुत मज़ेदार समझाओ, कि तुम्हें कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत ना पड़े, बहुत इंटरेस्टिंग वे में, कोई कितना भी कठिन हो। मतलब इतनी इतनी टिप्स ट्रिक है कि क्या बताऊँ। एक मेथड है, एक जैसे याद आ रहा है तो बता ही देते हैं। एक कीवर्ड मेथड है कुछ याद करने का, एक नोट्स मेकिंग का है, एक माइंड मैप का है। बहुत सारे इतने टिप्स ट्रिक हैं, टेक्निक क्या बताऊँ कि बताते जाते। वैसे सेपरेट वीडियो मैंने बनानी स्टार्ट कर दी हैं कि अगर चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ एक अलग से प्लेलिस्ट है, इसमें बताता रहता हूँ कैसे क्या टिप्स टेक्निक है। क्योंकि टिप्स एंड टेक्निक ट्रिक इंपॉर्टेंट होते हैं रियली में, अगर आप कोई अच्छा स्कोर करना चाहते हो, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना चाहते हो। अगर सिंपली पास होना तो सिंपली पढ़ते रहो, कोई तो अब ये पास हो जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आगे का स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है। पहली बात, दिमाग में से सब कुछ निकाल दो कि तुम इसके बारे में कुछ भी जानते हो। क्योंकि अगर ब्रेन पहले से फिल्ड होगा तो उसमें कोई चीज़ इंसर्ट करना काफ़ी कठिन होती है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को खाली कर लो कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, बस फिर पढ़ना तब आएगा मज़ा। देखो, हमें सोच रही नहीं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमें सबसे पहले समझना है कि आखिरकार स्पॉन्टेनियस, एक स्पॉन्टेनियस एक इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश का वर्ड मतलब मेरा कहने का मतलब अगर तुम डेफिनेशन में इसकी मीनिंग देखने जाओ तो डेफिनेशन में आराम से इसकी मीनिंग मिल जाएगी। मतलब इंग्लिश का शब्द है, इसको हमें थोड़ा फील करना है। देखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई चीज़ अपने आप होना, मतलब अपने आप। जो काम अपने आप होते हैं ना उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे कोई प्रोसेस अपने आप होता है ना, जैसे उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे एक कप है, इसमें चाय रखी है गरम गरम, एक हॉट से कोल्ड अपने आप हो जाती है कि नहीं? ये कौन सा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे अब मैं तुम्हें और दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये रहा तुम्हारी आयरन की रॉड, आयरन की रॉड रखी है, इसमें अपने आप रस्ट लग जाता है कि नहीं? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बच्चे इसमें थोड़ा परेशान होते हैं कि आखिर सर स्पॉन्टेनियस कैसे है, फलाना ढिकाना ढिमकाना सब बताएंगे। इतना हमने समझ लिया कि आखिरकार मीनिंग मतलब सिंपल समझा कि आखिरकार इसकी मीनिंग होती कोई प्रोसेस अपने आप से होना, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब देखो, धीमे धीमे बढ़ते हैं आखिरकार हमें स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी है। आखिरकार स्पॉन्टेनिटी की ज़रूरत पड़ी क्यों है? जो स्पॉन्टेनिटी है वो पता है क्या बताता है? जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना तुमने थर्मोडायनेमिक्स से, Q+W, ये फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन बताता है। तुम ऐसे स्टार बना के लिख सकते हो, द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज स्पॉन्टेनिटी। मतलब स्पॉन्टेनिटी की स्पेलिंग स्पॉन्टेनिटी। इसका कहने का मतलब है कि अगर फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाएंगे प्रोसेस कौन से डायरेक्शन में होगा,
आखिरकार नहीं बता पाए थे कि आखिरकार की हीट कोल्ड से हॉट में जाएगी, कोल्ड से हॉट जाएगी या फिर हॉट से कोल्ड जाएगी। मतलब इसमें बता नहीं पाया, उन्होंने बताया था प्रोसेस होगा, ये नहीं बता पाया कि कौन सी डायरेक्शन प्रोसेस होगा, कैसा प्रोसेस होगा। उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमने स्पॉन्टेनिटी पढ़नी पड़ी कि स्पॉन्टेनिटी ने हमें क्या क्या बताने में हेल्प करी है। तो बेसिक सी तुम्हें समझ लेना कि आखिरकार स्पॉन्टेनिटी क्या होती है और उसका मतलब क्या है। फिर भी मैं एक लिखवा देता हूँ, स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि अगर कहीं लिखने को आ जाए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है तो तुम उसको समझ सको। उससे पहले मैं और डिटेल में बात करता हूँ। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं स्पॉन्टेनिटी की डेफिनेशन लिखता हूँ कि आखिरकार स्पॉन्टेनिटी तुम कैसे बेहतरीन तरीके से फील कर सकते हो। लिखो स्टार बना के, इतनी सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो। स्पॉन्टेनिटी एक टेक प्लेस वेयर द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी। इसको सिंपल से याद कर सकते हो, धीमे धीमे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब स्टार बनाओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन लिखो कि आखिरकार स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे कहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। वैसे जब मैं 11th में था तो मैं इतनी डेफिनेशन याद करता था, क्योंकि ये इतनी जो लिखी ना बाद में, इस समस्या को कष्ट ज़्यादा देती है, इतना कष्ट देती है कि समझने में परेशानी होती है। तो धीमे धीमे जब पढ़ते हैं तब समझ में आता है इसका मतलब क्या कहने का है। तो बेसिकली यहाँ तक याद करते थे, फिर धीमे धीमे पढ़ते गए, समझ में आते गए। तो हम लोग अब बात करते हैं इस प्रोसेस को, मतलब ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो। इतनी सी है, फिर धीमे धीमे हम लोगों ने बाद में बात करते गए। चलो हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कौन कौन से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं और कैसे कैसे होते हैं। जैसे एक तो मैं सिंपल से बता चुका हूँ कि अगर चाय तुमने बाहर रखी तो अपने आप ठंडी हो जाए, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो प्रोसेस जो अपने आप हो। कुछ ऐसे ही प्रोसेस होते हैं जिनको इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ी हेल्प चाहिए पड़ती है इनिशिएट होने के लिए। जैसे अगर तुम लकड़ी जलाना चाहते हो तो स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी हेल्प देनी पड़ती है, बाद में प्रोसेस होता रहता है। तो सब हम इसको दो कैटेगरी में पढ़ते हैं कि नो इनिशिएशन, मतलब कोई भी इनिशिएट करने वाला नहीं है, नो इनिशिएशन, और एक होगा इनिशिएशन। देखो अब हम लोग चलते हैं। देखो पहली है नॉन इनिशिएशन, मतलब स्टार्टिंग करने वाला ही कोई नहीं है। देखो जैसे सिंपल से तुमने क्या लिया, शुगर लिया और वाटर लिया, इससे शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा कि नहीं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ये कौन सा प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिना किसी की सिंपल से तुम क्या करोगे, ऐसे पानी लो और इसमें चीनी डाल दो, ये चीनी अपने आप घुल जाएगी। किसी के दिमाग में क्रांतिकारी विचार आ रहा होगा कि सर चीनी यहाँ रखी थी, पानी यहाँ रखा था, चीनी लेके हमने इसमें डाली तो है, तो तुम कहोगे यार सर ये प्रोसेस अपने आप कैसे होगा। बेटा उसका मतलब नहीं है, जो मेन प्रोसेस है वो डिज़ोल्व होना है। क्या है, प्रोसेस है डिज़ोल्व होना, ना कि तुमने यहाँ से चीनी डाली उसमें डाला हो तब ये प्रोसेस माना जाएगा। मतलब मेन प्रोसेस है वो है डिज़ोल्व होना। ऐसा क्रांतिकारी विचार दिमाग में आते रहते हैं, पता है, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करेंगे। जैसे देखो दूसरे के एग्जाम्पल देख सकते हैं कि तुमने एवोपरेशन देखा होगा। एवोपरेशन में बहुत सिंपल सा एवोपरेटिंग देखी होगी कि नदियाँ नहीं होती, तालाब मालाब होते, उसमें एवोपरेशन होता रहता है, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जैसे H2O है, लिक्विड से वो गैस में चला जाता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और बहुत सारे हैं, जैसे दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस NO2 बन जाता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें इनिशिएशन चाहिए पड़ता है, मतलब स्टार्टिंग में कोई ना कोई हेल्प करने वाला चाहिए, इनिशिएट करने वाला। तो जैसे हम लोग समझते हैं कि तुम कोई भी एग्जांपल सोच सकते हो कि जैसे एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनका रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इलास्टिक स्पार्क। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फिर ये अपने आप चलता रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में से हमें देना पड़ेगा। चलो वैसे ये वाला समझ में नहीं आएगा, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ ताकि और थोड़ा विजुलाइज हो।
दूसरा एग्जाम्पल समझो, क्या समझो, एक दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे घर में कोल रखा रहता है, कार्बन मान लो है, इसे तुम O2 जलाते हो, फायर करते हो। देखो स्टार्टिंग में तुम्हें इसे बर्न करना पड़ता है, लेकिन जब एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जब एक प्रोसेस एक बार स्टार्ट होता है फिर कंटिन्यूस चलता रहता है जब तक मटेरियल रहे इन द एक्सेस ऑफ एयर। अगर कोई और एग्जांपल सोचते हैं, जैसे और एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल सोचते हैं, जैसे मीथेन CH4+O2, इसकी भी हम कंबशन कर रहे हैं। ये प्रोसेस भी देखना अपने आप ही होता रहता है, एक बार बस उसे इनिशिएट करने की ज़रूरत है, उसके बाद प्रोसेस अपने आप ही होता रहता है। ये सब आते हैं किसमें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। इसे इनिशिएट किया था, इस वाले को हमने इनिशिएट नहीं किया था। अब कोई दिमाग में ना सोचे क्रांतिकारी काम के सर कि पहले तो इनिशिएट करा था, फिर तो एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प पड़ी। देखो एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प का मतलब होता है कि इनिशियल से लेके फाइनल तक वो एक्सटर्नल एजेंसी रहे। जैसे मान लो, देखो इसको हम बहुत समझते हैं कि अगर मान लो A से लेके B तक कोई प्रोसेस जा रहा है, क्या जा रहा है, A से लेके B तक प्रोसेस जा रहा है, और इसमें हमेशा कोई एक्सटर्नल एजेंसी रहे। क्या रहे, एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो अब यहाँ समझाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ी हम लोग फील करते हैं। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर हाइट से गिरता है, H हाइट से, इससे हमने सिंपल सा इनिशिएट किया, एक बार धक्का मारा, अपने आप ज़मीन पे आ गया है। ये कौन सा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन कोई भी चीज़, अगर देखो यही प्रोसेस हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट है और इसे हम ऐसे साथ में लेके आ रहे हैं, जैसे मान लो हम सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे हैं, तो इसे साथ में ऐसे यहाँ नीचे तक ला रहे हैं, तब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि पूरे पाथ में एक एक्सटर्नल चीज़ है कि नहीं, एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं, उसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं मानते हैं। तो जो स्पॉन्टेनियस नहीं है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस कहलाते हैं जिसमें कोई सप्लाई एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो डेफिनेशन लिखो। तो इसे हम लोग सिंपल सा देसी लाइफ से अपने से समझते हैं, चाय के एग्जांपल से, तब शायद आप जल्दी इमेजिन कर पाएंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो ये तुम्हारा कप था, इसमें कोल्ड टी रखी है, इसका टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ये कोल्ड होके टेम्परेचर पे आ गई है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर जितना होता है उतना ही टेम्परेचर इसका भी हो जाता है। इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब तक अकर होता है जब तक वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। क्या होता है, सिस्टम के साथ तब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अब जैसे देखो ये 25 पे आ गया है, मान लो ये चाय है, हम दोबारा मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पे रखी थी चाय, तुम्हारे घर में मेहमान आए थे, मेहमान चलेगा, चाय ठंडी हो गई है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब इसे हमें दोबारा 120 पे लाना है। कितने पे लाना, 120 पे है। तुम क्या करोगे, इसमें 120 पे लाते हो, इसे क्या करते हो, हॉट करते हो कि नहीं, मतलब हीट देते हो कि नहीं। जो तुम्हारे घर में बर्नर रहता है उसमें तुम ऐसे करते हो कि जब तुम यहाँ से हीट देते हो तब जाके 120 पे पहला पहुँचती है। इसका मतलब ये प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस इसलिए है कि देखो हीट तब तक कंटिन्यूसली दी जा रही है कि 25 डिग्री से लेके 120 डिग्री सेल्सियस तक हीट दी ही जा रही है, और ये प्रोसेस अपने आप नहीं हो रहा है। इसके लिए तुम्हें हीट, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी, एक हीट बर्नर तुम्हें देने पड़ रहा है, वही कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में काफ़ी हद तक दोनों चीज़ों का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा।
तो चलो हम लोग थोड़ा और आगे आगे बात करते हैं कि और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या क्या है। एक चीज़ तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं, क्या है, जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं वो लगभग सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कि जनरली जितने भी होते हैं लगभग सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। जैसे चाहे तुम कोई भी ले लो, जैसे अगर मान जो भी तुम्हारे दिमाग में, जैसे कोल लिया था अभी, जैसे मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें एनर्जी -94 आ रही है किलो जूल पर मोल। इतने सब को मतलब नहीं है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ H की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो जनरली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी की H की वैल्यू पॉजिटिव आए तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होते। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें H की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। जैसे एवोप्रेशन। एवोप्रेशन मतलब देखो, H2 तुम्हारे पास लिक्विड में है, वो एवोप्रेट होकर किस में आ जाता है? गैस में आ जाता है। इसमें डेल H की वैल्यू क्या होती है? इसमें 44 प्लस की होती है किलो जूल पर मोल। जैसे देखो N2 है प्लस O2 है, NO2 बन रहा है, जैसे आप यहाँ हाफ मोल लेंगे। इसका मतलब जो NO2 का फॉर्मेशन है इसमें भी H की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव की है, किलो जूल पर मोल। तो ऐसे कई प्रोसेस हैं, उसको भी इतना ऐसा नहीं सोचना कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं हो सकते। कुछ प्रोसेस हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब तक होते हैं जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना कर लें। इक्विलिब्रियम अटेन किसके साथ ना कर लें? सराउंडिंग के साथ। देखो इस अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक है। मतलब कुछ रिएक्शन जो हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंडर आते हैं। लेकिन जनरली जो जिनकी इंथैल्पी नेगेटिव होती है वो सब स्पॉन्टेनियस में आते हैं जनरली। तो इतना बेहतरीन तरीके से मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब एक और जो आता है वो आता है रैंडमनेस डिसऑर्डर। उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्टार बना के एक हेडिंग लिख लो, स्टार बना के हेडिंग लिखो, वो लिखो रैंडमनेस डिसऑर्डर एंड और एंट्रोपी। इसी में लगभग तुम हर चीज़ पढ़ोगे। तो रैंडमनेस या डिसऑर्डर एंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी समझ चुके हो ना कि ऐसा प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो, मतलब इनिशियल से लेके फाइनल तक पहुंचने में कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत ना पड़े, कोई एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब हम समझते हैं कि आखिरकार रैंडमनेस या डिसऑर्डर क्या होता है। देखो डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कोई चीज़ डिसऑर्डर हो जाए। जैसे मान लो अभी सारे लोग एक लाइन में खड़े थे, मान लो अभी सारे लोग एक लाइन में खड़े थे। मतलब एक छोटा सा मतलब ग्राउंड है, उसमें सारे लोग लाइन में खड़े थे। फिर सिचुएशन ऐसी आई है कि ये सब को लगा, इन सब से कहा गया है, मैंने इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ मतलब अर्थक्वेक, मतलब उन्हें लगा कि यहाँ बॉम्ब रखा है। जब उन्होंने बॉम्ब का सुना तो सब लोग मतलब सब आस पास में दौड़ने लगे। मतलब सब कोई कहीं कोई कहीं, मतलब यहाँ डिसऑर्डर मतलब रैंडमनेस ज़्यादा आ गई ना, इसी को कहते हैं रैंडमनेस या डिसऑर्डर। सिंपल सा इंग्लिश शब्द है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई चीज़ हम लोग समझते हैं कि आखिरकार रैंडमनेस कहाँ से कब इंक्रीज़ होती है और कब डिक्रीज़ होती है। जैसे देखो अगर एक चीज़ होती है कि अगर सिस्टम है इतना था, अगर इसमें तुम और पार्टिकल्स से मिला दोगे तो इसमें रैंडमनेस इंक्रीज़ होती जाएगी। देखो बेसिकली कुछ जो होती है, एक स्टार बना के लिखो 1, कि अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में जाता है, सॉलिड से लिक्विड में जाता है तब रैंडमनेस इंक्रीज़ होती है। क्या होती है? तब रैंडमनेस इंक्रीज़ होती है। जैसे एवोप्रेशन ऑफ वाटर। क्या है एवोप्रेशन? देखो सॉलिड से लिक्विड, जैसे तुम कोई भी एग्जांपल सोच सकते हो, जैसे H2O है, आइस है, इसे हम लिक्विड में चेंज कर देंगे वाटर हो जाएगा।
तो इसकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो बेसिकली जो रैंडमनेस है वो पार्टिकल्स की डिटेल में बात करते हैं कि जैसे कोई जब चीज़ सॉलिड होती है तो पार्टिकल्स ऐसे अच्छे से अरेंज होते हैं। और जब ये क्या लिक्विड में आ जाती है तो पार्टिकल्स थोड़े बिखर जाते हैं। जब ये गैस में आ जाती है तो और ज़्यादा रैंडमनेस बढ़ती जाती है। और जब सॉलिड से तो बेसिकली और भी डिटेल में हम एंट्रोपी में पढ़ेंगे। इतना सिंपल सा है कि आखिरकार इसके साथ क्या रिलेशन है। स्टार बना के सिंपल सा लिखो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर। मतलब स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस हो रहा है वो 2 फैक्टर पे डिपेंडेंट है। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर बिकॉज ऑफ 2 टेंडेंसी। तुमने 2 चीज़ देखी हैं कि जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में तुमने 2 चीज़ देखने को मिल रही हैं कि जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। और दूसरी चीज़ रैंडमनेस या फिर जिसे डिसऑर्डर बोलते हैं वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वो चीज़ इंक्रीज हो रही है। ये 2 ही फैक्टर पे पूरे डिटेल में बात करते हैं। तो स्टार बना के लिख लो, डेफिनेशन लिख दें। 2 हेडिंग डाल के लिखो, टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू एक्वायर। देखो जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं वो मिनिमम एनर्जी मतलब डेल एच की वैल्यू नेगेटिव पाने के लिए किया जा रहा है, नेगेटिव पाने के लिए किया जा रहा है। और दूसरा काम मैक्सिमम रैंडमनेस। मैक्सिमम रैंडमनेस मतलब पार्टिकल्स दूर दूर बिखरना चाहते हैं और रैंडमनेस मतलब इंक्रीज करना चाहते, डिसऑर्डर होना चाहते थे। आखिरी में एक स्टार बना के लिखो कि a spontaneous process is an irreversible process। क्या है? irreversible process। मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब होता है कि प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में तुम्हें देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें उसे रिवर्स करना चाहते हो, अगर तुम उस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ सम एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए पड़ेगी। जैसे जो चाय ठंडी हो जाती है उसे गर्म करने के लिए तुम्हें हीट मतलब बर्नर का यूज़ करना पड़ता है। अगर कोई गुब्बारा उसमें से अगर हवा निकल जाए तो उसे उसमें दोबारा हवा फिल करने के लिए तुम्हें पंप का यूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब ये सब कंडीशन तुम्हें देखने को मिलेंगी। हम यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी किसी के दिमाग में कोई डाउट्स हो, मुझे पता है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सा है, बेसिक चीज़ें याद रखनी है। आखिर में अगर मैं तुमसे इतना सब पढ़ रखी हो, एक बात अगर कहना चाहूँ तुम सबसे कि तुम्हें 2 चीज़ याद रखनी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो प्रोसेस अपने आप हो बिना किसी की हेल्प से। और दूसरी चीज़ अगर मैं तुम्हें समझाना कोशिश करूँ कि रैंडमनेस मतलब होता है कि पार्टिकल्स में बिखराव ज़्यादा आ जाए। मतलब पार्टिकल्स दूर दूर भागने लगे, बिखराव आ जाए या फिर मिक्सिंग ज़्यादा हो जाए, उसे हम कहते हैं रैंडमनेस। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अगर कुछ भी हेल्प हुई, समझ में आया हो तो एक काम कर सकते हो कि अपने कम से कम 3 फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मुझे पता है कि ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, समझ में कम आता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। धीमे धीमे जब इसके मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से थोड़ा समझ में आएगा कि नेक्स्ट जो पढ़ेंगे एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, इसमें थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है तो हमें समझ में ज़्यादा आ जाता है। तो चलिए तब तक के लिए बाय। शेयर करते रहो, स्टडी करते रहो।